चुनाव आयोग ने बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी, जिसमें करोड़ों मतदाताओं के नाम चेक होंगे। देश में मुस्लिमों के लिए काम करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी में एमपी की एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है। कमेटी का कहना है कि यह मुस्लिमों और आम जनता के साथ चुनाव आयोग की मनमानी है। बिहार के बाद एसआईआर मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया है। कांग्रेस पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया पे पूरा सवाल खड़ा कर रही है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेके हम चर्चा कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोगों से कि एसआईआर जो प्रक्रिया मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुई है, भोपाल में भी शुरू हुई है, उसको लेके उनको क्या मत है? एसआईआर को एक सबसे बड़ी जनता को समझ में आना चाहिए कि एसआईआर क्या है, क्योंकि सरकार ने बगैर समझाए, बगैर जनता के बीच में प्रचार, बगैर प्रसार के एक चुनाव बिहार में चल रहा है। वहाँ एक बिहार चुनाव में एसआईआर जो लागू हुई, अब संपूर्ण देश में लागू कर दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, बिहार भी, सभी तरह प्रदेश शामिल है। लेकिन जब तक एसआईआर का बेस, जब तक जनता के वोटर्स के समझ में नहीं आएगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। मुस्लिम त्यौहार कमेटी को समझाने के लिए आप कैंप वगैरह लगा चुके हैं? कैंप लगाएंगे, लगाए नहीं है, क्योंकि आज से लागू हुई है तो इतने जल्दी ताबड़तोड़ तो कुछ नहीं होना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एसआईआर को मध्य प्रदेश में अभी लागू नहीं करना चाहिए था, और जिसकी वजह जब तक आप बीएलओ के माध्यम से आप भेजेंगे, समझाएंगे, पहले समझाइए उसके बाद लागू करिए तो हम लोगों को भी समझ में आए, जनता के आवाम के समझ में। आपको लगता है मुस्लिम वोटर्स डरे हुए हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ कटेंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश से ये वोटों की राजनीति है, वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा, वोट लिस्टों से वोटर्स गायब भी होंगे। मध्य प्रदेश से कम मैं समझता हूँ कि एक ही विधानसभा से जब 2003 का रिकॉर्ड मांगा गया तो गायब हो गया, 30-40 हज़ार वोटर्स गायब हो गए। इसी तरह हर विधानसभा से अगर आप मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं से जब हम रिकॉर्ड्स मांगेंगे तो मैं समझता हूँ 2 करोड़ वोटर्स, 3 करोड़ गायब हो जाएंगे। इतने ही वोटरों से सरकार बनती है, इतने ही वोटों से सरकार आती है। लगभग 5 करोड़ वोटर्स हैं जिनकी सत्यापन होने आज से शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है एसआईआर प्रक्रिया का मध्य प्रदेश में। देखिए, ये अभी जो एसआईआर जहाँ भी देश में हुई वो वैसे ही सवालों के घेरे में है ना। सर्वोच्च न्यायालय में भी इस पे मामला चल रहा है जो कि विचाराधीन है। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश या और जगह पर ये प्रक्रिया चालू करना मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं है। पहले वहाँ जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्योंकि बिहार में जो एसआईआर हुआ और उसकी जो रिपोर्ट्स निकल में क्या आई, उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। तो एसआईआर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे जो लोग गलत ढंग से इस देश में रह रहे हैं हम उनका समर्थन भी नहीं करते, मगर प्रक्रिया इतनी पक्षपातपूर्ण होना चाहिए कि जो इस देश के रहवासी हों वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए, और हम लोगों ने तैयारी कर ली है। जल्दी ही हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह बना ली हैं, और अब हम लोग कैंप करके और प्रयास ये करेंगे कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचा सके। एसआईआर प्रक्रिया से क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जाएगा? ये सर कहने की बातें होती हैं, ऐसे तो एनआरसी के लिए भी कहा जाता था। ये सब वोटों को ध्रुवीकरण करने का मामला होता है। अनपढ़ हमारे देश में 140 करोड़ लोगों में आज भी करोड़ लोगों में बहुत बड़ा तबका जो है वो अशिक्षित है, और जब इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं तो वो अशिक्षित व्यक्ति किसी भी जाति धर्म समाज का हो सकता है, और जब वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, जीता जागता एग्जाम्पल असम की एनआरसी है कि 9 लाख से ज़्यादा लोग उसमें बाहर हुए, जिसमें कि 2.5 लाख मुस्लिम थे, बाकी अन्य जो लोग थे वो नॉन मुस्लिम थे। तो ये सब कहने की बातें हैं कि इससे केवल मुस्लिमों को इफेक्ट पड़ेगा, ये देश के हर एक उस अनपढ़ व्यक्ति को फ़र्क पड़ेगा जो अपने पढ़ना लिखना नहीं जानता और अपने दस्तावेज 10 से ज़्यादा तरह के दस्तावेज मांग रहे हैं। 10 मतलब पूरे 10 नहीं करना, उनमें से 2-3 ऑप्शनल हैं कि पूरे 10 प्रस्तुत नहीं करना। जैसे कि अगर उन्होंने एक ईयरली लिमिट डिसाइड की है और उसके अंतर्गत उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मतलब क्राइटेरिया रखा है, तो कोई भी 2-4 डॉक्यूमेंट जो हैं वो अगर व्यक्ति प्रस्तुत करा देगा तो उसका ऐसा ही होगा। मगर जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें, उनके नंबर्स आज अवेलेबल हैं सभी जगह पे, उनको कॉल करें और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कराएं। मुस्लिम त्यौहार कमेटी कैंप वगैरह लगाएगी? 100% कैंप भी लाएंगे। ये एक सच्चाई है
कि सारी वोटों के ध्रुवीकरण, मुस्लिम्स वोटों को सिर्फ डिवाइड करने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है और ये SIR भी उसी योजना के तहत है और हम इसका विरोध करेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ मुस्लिम त्यौहार कमेटी के मेंबर्स और अध्यक्ष, और उनका साफ कहना था कि वे SIR प्रक्रिया को तो मानते हैं, लेकिन अगर इसमें पक्षपात या भेदभाव हुआ तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे और जो कागज़ मांगे जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए इनकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साफ ये भी कहना था कि मध्य प्रदेश के करोड़ों वोटर्स इस SIR प्रक्रिया के बाद वोटिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।